जिसका उपयोग हम दो तरह से करते हैं। एक मोबाइल ऐप में करते हैं और दूसरा पोर्टल पे करते हैं। तो इस शिक्षा कोश पोर्टल पे शिक्षकों के इंडिविजुअल आईडी में कुछ चेंजिंग हुआ है। तो क्या शिक्षकों के प्रोफाइल में जो बदलाव हुआ है वह सभी शिक्षकों के प्रोफाइल में बदलाव हुआ है? और बदलाव अगर हुआ है तो किन किन शिक्षकों के प्रोफाइल में बदलाव हुआ है? क्या एसटी और एचएम के प्रोफाइल में बदलाव हुआ है? और क्या अगर एसटी और एचएम के भी प्रोफाइल में बदलाव हुआ है तो क्या सभी एसटी और एचएम के प्रोफाइल में बदलाव हुआ है, या अन्य किन किन शिक्षकों के प्रोफाइल में बदलाव हुआ है? और नया उनके इंडिविजुअल सभी शिक्षकों के इंडिविजुअल प्रोफाइल में नया क्या जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस शिक्षा कोश प्रोफाइल में जाने के लिए जो इंडिविजुअल या कहीं भी स्कूल आईडी लॉगिन से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोम में आपको टच करना पड़ेगा, जो गूगल क्रोम। और जैसे ही क्रोम आप टच कीजिएगा तो क्रोम खुलेगा और उस पर लिखना पड़ेगा सर्चिंग के लिए ई शिक्षा कोश। और जब ई शिक्षा कोश लिखिएगा फिर वहाँ दबाइएगा तब इस तरह का ये खुल करके आएगा, जहाँ पे टीचर लॉगिन कर सकते हैं, स्कूल लॉगिन यानी एचएम का लॉगिन हो सकता है स्कूल आईडी से। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि टीचर लॉगिन करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यूजर आईडी टीचर का पासवर्ड और ये मैथ प्रॉब्लम सोल्व करके, जैसे 2 × 6 है तो यानी 12 इसमें लिखना होगा। और तब जैसे ही और ये सब कर लीजिएगा तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सब कुछ करने के बाद यहाँ पे साइन इन किया, और साइन इन करने के बाद जो है वह टीचर आईडी यहाँ पे खुल गया है। जब टीचर आईडी खुल गया है तो यहाँ देखना होगा कि क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये इंडिविजुअल आ चुका था, और जैसे ही शुरू हुआ कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, ये भी अब सभी टीचर के इंडिविजुअल में आ चुका है, जो अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बदलाव हुआ है, एचएमएसटी के संदर्भ में भी है, उसको भी हम इस बात में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि पर्सनल जो और भी जो बदलाव है वो क्या है जो एचएम और एसटी के संदर्भ में। ये तो जनरल है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, और कुछ खास तरह के जो शिक्षक हैं उनमें जो बदलाव हुआ है उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये जाना पड़ेगा टीचर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी जुड़ गया। लेकिन ट्रांसफर की जहाँ तक की बात है उसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफर जब तक नियमावली में अब संशोधन होगा उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले हम टीचर वाला में जाएंगे और देखते हैं कि उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो जैसे ही टीचर वाला में जाते हैं तो ये खुलता है, और कैसे खुलता है ये देखते हैं। टीचर वाला में हम गए और तब ये खुलेगा, तो इस तरह जब खुलेगा तो ये 3 डॉट जो दिख रहा है आपको, इसी पे आपको एक बार टच करना पड़ेगा 3 डॉट पे, तो बाकी यहाँ पे आएगा जो मेनू, उसके हिसाब से टच करके आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही हमने 3 डॉट पे टच किया तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा कि टीचर रजिस्ट्रेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एट एज हेड टीचर, मैंने हेड टीचर का अगर चॉइस जो था पहले का ही ये ऑप्शन आया हुआ है। और हेडमास्टर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर्म, टीचर मंथली अवार्ड, यहाँ से आप मंथली अवार्ड के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। और चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर, ये भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको जाना है यहाँ पे, जैसे ही टीचर आया तो यहाँ पे आपको किस चीज़ में जाना है, टीचर रजिस्ट्रेशन में जाना है। और टीचर रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप जाइएगा तब देखिएगा यहाँ खुलेगा जब टीचर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ दिखाएगा बहुत कुछ नीचे, जैसे कि टीचर का आपको आईडी दिखाएगा, उनका नाम दिखाएगा, और ये दिखाएगा यहाँ पे कि एक्सक्लूसिव टीचर है, हेड टीचर है, हेड मास्टर है, या और भी जो है ब्लॉक टीचर है, ये सब कुछ दिखाएगा। तो इनमें क्या बदलाव हुआ है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक हैं उनमें जो बदलाव होने की बात की जा रही है, तो इसके 3-4 कैटेगरी हैं। एक जो 1 to 5 से 6 to 8 में, या 9-10 में, या 10+2 में चले गए, उनके प्रोफाइल में बदलाव हुआ है। दूसरा जो 1 to 5 से जनरल टीचर थे और एचटी में चले गए, उनके प्रोफाइल में बदलाव हुआ है। जो
हमारे एचएम में चले गए, हेड मास्टर में चले गए, हाई स्कूल 10+2 में, उनके प्रोफाइल में बदलाव हुआ है। तो इस प्रकार, या जो 1 to 5 से 6 to 8, 9, 10, 10+2 में एक्सक्लूसिव टीचर बन गए, उनमें भी बदलाव हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि टीचर में गए, टीचर रजिस्ट्रेशन में गए। तो जैसे ही टीचर हम रजिस्ट्रेशन में गए, तो हमारा ये इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स खुल करके आएगा, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, ब्लॉक दिखाएगा, और फिर आपका क्लस्टर दिखाएगा, और आपके विद्यालय का डैशकोड और नाम दिखाएगा। फिर उसके नीचे आपका, मैंने जैसे कि इसके पहले बताया था कि आपका नाम था, और यहाँ देख लीजिएगा इसमें क्या है शुरू में, कि आपका स्कूल का जो यू डैश, यानी आप टीचर का जो आईडी है वो था, और टीचर का, शिक्षक का नाम था, शिक्षक का प्रकार था, मोबाइल नंबर। और जैसे ही आप इसको क्या कीजिएगा, इधर घसकाइएगा, किधर, इधर, यानी इस साइड में, जैसे इसको घसकाइएगा इधर, तो फिर ये आगे इसी में जो आया है उसी में ये दिखाएगा कि टीचर आईडी के साथ जो यहाँ पे था नाम वगैरह होता है, हो गया। तो ये आगे क्या दिखाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे, और ये दिखाएगा कि विद्यालय और व्यू अपडेट अद्यतन करें, जैसे सैलरी डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री, व्यू डिटेल्स, प्रिंट टीचर डिटेल्स, और उसके बाद वेरीफाइड, यानी सत्यापित है कि नहीं, तो यहाँ पे सभी लोगों का अधिकतर सत्यापित ही होगा। फिर जैसे ही इसको और एक बार और इधर खसकाएंगे, इधर पूरी तरह से, तब यहाँ पे आएगा, आइए देखते हैं क्या, तब आएगा कि बीओ ने आपका सत्यापन कब किया, और यस, यहाँ 28 जनवरी 2024 जो है कि डीपीओ वेरिफिकेशन कब हुआ, और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल आएगा। तो आपको इसी एडिट प्रोफाइल में जाना है, यानी मेनली आपको करना क्या था, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप कहाँ गए, टीचर लॉगिन में। टीचर लॉगिन में कहाँ से गए, कहाँ से गए, तो यहाँ पे आप जैसे ही आपने खोला टीचर लॉगिन, तो टीचर में यहाँ पे गए, टीचर को सिलेक्ट किए, फिर टीचर रजिस्ट्रेशन में गए, यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन में गए, और जैसे ही आप टीचर रजिस्ट्रेशन में गए, तो आपको ये सब खुला, और इसमें खुलने के बाद सबसे दाहिने साइड में आपको मिलेगा एडिट का ऑप्शन, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में जब आप जाइएगा, तो इसमें क्या बदलाव आएगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है। अब यहाँ हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे टीचर जो 1 to 5 में HT बन के चले आए, तो जिनका 6 to 8 में जो थे, या जो 9, 10th में थे, 10+2 में थे, वैसे ही बहुत सारे टीचर क्या किए हैं कि चूंकि 9, 10, 10+2 स्कूल टीचर बाद में बने, पहले नियोजित टीचर थे और उसके बाद स्कूल टीचर बने थे, और 6 to 8 में या पहले से थे या बीच में बन गए। लेकिन जो भी ये सारे शिक्षक 6 to 8 वाले, 9, 10, 10+2, इनका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो जैसे ये स्विच किए एसटी में या एचएम में, तो इनका सब्जेक्ट गायब हो गया। अब इनका सीधे मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैरिड स्टेटस या मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, मैरिड या अनमैरिड, इनका गायब हो गया साथ में। लेकिन जो 1 to 5 के टीचर थे, उनके प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 1 to 5 के टीचर HT बन गए, उनके प्रोफाइल में कहीं से कोई बदलाव नहीं हुआ। या 9, 10th, 10+2 के टीचर जो HM बने, उनके प्रोफाइल में बदलाव हुआ, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट से सीधे वहाँ पे आप HM में आ गए, तो आपके प्रोफाइल में ही बदलाव हुआ। हाँ, ये सब्जेक्ट आपका रहेगा किस किस सब्जेक्ट पे आपकी बहाली हुई थी। लेकिन 1 to 5 में स्पेशली ये बदलाव हुआ कि उनका सब्जेक्ट यहाँ पे गायब हो गया, चाहे 6 to 8 थे, 9, 10 थे या 10+2 थे, आपका सब्जेक्ट गायब हो गया, और सीधे 1 to 5 में आपको ये आप ऑल सब्जेक्ट के टीचर हो गए, और ये आपके प्रोफाइल में बदलाव हुआ। तो आपने इसमें देखा कि बदलाव के संदर्भ में मैंने दो चीज़ें बताई, कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाला आ गया है, वो सभी के लिए बदलाव आया है, और दूसरा चीज़ जो HM बने या HT बने, या जो नियोजित से एक्सक्लूसिव हो गए 6 to 8, 9, 10, 10+2 में, उनके सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है यहाँ पे। और जो 6 to 8 से 9, 10 से 10+2 से 1 to 5 में HT में आ गए, उनका सब्जेक्ट यहाँ पे गायब हो गया है। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे